नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि इसकी संपूर्ण जानकारी आपके द्वारा प्राप्त की जा सके। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स का काम करने वाले लोगों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब ऐसे लोगों से है जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर रेडी या ठेला लगा करके अपने व्यापार को करते हैं और रोज की जरूरत के सामान, खान पान की वस्तु को बेच करके अपने जीवन यापन करते हैं। इसमें सब्जियां, फल, रेडी टू ईट, स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अंडा का कपड़ा, वस्तु कारीगरी से जुड़े हुए लघु व्यापार शामिल हैं। इसमें नाई की दुकान, पान की दुकान, मोची की दुकान, कपड़ा धोने की सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऐसे व्यापार से जुड़े हुए लोगों की यह सोच होती है कि वह किसी भी प्रकार से कुछ आर्थिक मदद को प्राप्त कर सकें ताकि वह अपने व्यापार को बढ़ा सकें। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप 10,000 से 50,000 तक का लोन बेहद कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 10,000 के लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसकी वापसी आपको 1 साल में करनी होगी, जो कि पूरे लोन को बराबर किस्तों में बाँटते हुए 12 महीनों में देनी होगी। और दोस्तों, अगर आपके द्वारा यह लोन हर माह समय पर अदा कर दिया जाता है, तो सरकार के द्वारा इस पर 7% की सब्सिडी भी आपको आपके बैंक के लोन अकाउंट में प्रदान की जाएगी, जिससे यह लोन आपको लगभग ना के बराबर ब्याज दर पर मिल जाता है, जो कि इस योजना को काफ़ी अहम बनाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप डिजिटल लेन-देन के माध्यम से अपने व्यापार को करते हैं, तो आपको साल भर में ₹1200 तक का कैशबैक भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साथ ही में हम आपको बता दें कि आप अगर इस लोन को 1 साल में अदा कर देते हैं, तो अगले साल आपके इस लोन के दायरे को बढ़ा करके 20,000 कर दिया जाता है और इस योजना में पहले की भांति आपको सब्सिडी और कैशबैक का भी लाभ मिलता है। दोस्तों, यह 20,000 के लोन को जब आप फिर आप अदा कर देते हैं, तो इस लोन के दायरे को बढ़ा करके 50,000 कर दिया जाता है, जिसकी समय सीमा आपको 3 साल निर्धारित की जाती है। 3 साल में आपको इसको अदा करना होता है, जो कि आसान बराबर किस्तों में देना होता है। साथ ही साथ इसमें जो है सब्सिडी और कैशबैक का लाभ भी आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस है, आपके पास आधार है, आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, साथ ही साथ आपके पास मोबाइल नंबर है, तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पे जाना होगा, टाइप करना होगा pmswanidhi.mahua.gov.in, जिसके बाद आपको दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर दोस्तों आपको इस योजना से जुड़ी हुई स्कीम्स और इस सेक्शन को आप यहाँ गाइडलाइंस को पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो है हिंदी या इंग्लिश में आपको इससे जुड़े हुए कई प्रश्नों की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ से 10,000 के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ से 20,000 और यहाँ 50,000 के लोन के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोन अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करना होगा। जिसके बाद रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप इस पर लॉगिन कर सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जैसे आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। जिसके बाद साथ ही साथ वार्ड नंबर आपको लिखना होगा। दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप मेंबर ऑफ CIG अगर आप हैं तो यहाँ से यस करना होगा, अन्यथा नो करना होगा। मेंबर ऑफ ULG अगर आप हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो फिर नो करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपके जो है नाम यहाँ पर दर्ज पहले से ही किया हुआ मिलेगा, जो कि आधार से अपने आप फैच कर लिया गया है। इसके बाद आप अपना जो है पिता का नाम लिखेंगे। अगर आप महिला हैं और विवाहित हैं तो आप यहाँ अपने पति का नाम लिखेंगी। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक फिल हुआ मिलेगा। दोस्तों, आप इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस क्या है आप यहाँ दर्ज करेंगे। आपका मोबाइल नंबर पहले से दर्ज किया होगा, जेंडर पहले से दर्ज किया होगा, आपका सोशल कैटेगरी क्या है, आप जनरल, SC ST OBC किस कैटेगरी में आते हैं, आपको यहाँ से फिल करना होगा। दोस्तों, अगर आप जो है कोई डिसेबल पर्सन है तो आपको यहाँ यस करना होगा, अन्यथा नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा कि आप सिख, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैन, क्रिश्चियन या अदर या जो भी आप हैं उस पर आप टिक करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको KYC डॉक्यूमेंट के लिए आपको ऑटो जनरेटेड एक टोकन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद आपको अपना वोटर ID का नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने और आपके फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे दोस्तों, अन्यथा अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे दोस्तों। इसके बाद एड्रेस एज पर KYC के लिए आपको नीचे एंट्री भरनी होगी, जिसमें आपके आधार से जुड़े हुए एड्रेस को यहाँ पर ऑटो फिल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका लोकेलिटी, आपका स्टेट, आपका टाउन, आपका वार्ड और आपका पिन कोड यहाँ पर दर्ज हुआ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका करंट एड्रेस आपका एज इट इज है, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस से मिल रहा होगा दोस्तों, अगर है तो आप यहाँ पर टिक मार्क करके आप यह ऑटो फिल हो जाएगा पूरा आपका एड्रेस दोस्तों। इसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। आप किस प्रकार का जो है वेंडिंग एक्टिविटी करते हैं, किस तरह प्रकार का आप जो है व्यापार करते हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड आइटम्स का व्यापार करते हैं, फूड और वेजिटेबल का व्यापार करते हैं, होम डेकोरेटर्स, हैंडीक्राफ्ट है, किचन आइटम है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक गुड्स, क्लॉथ हैंडलूम्स हैं, फ्लावर्स और पूजा का सामान आइटम है, प्लास्टिक आइटम्स है, फुटवियर्स है, लेदर प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी और फैशन एसोसिएट्स है, सर्विसेज है या अदर जो भी है आपका दोस्तों यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों, प्लेस ऑफ वेंडिंग कहाँ पर आप जो है आप इस व्यापार को करते हैं, आपका फिक्स लोकेशन है, जहाँ आप स्थायी रूप से आप जो है इसको कर रहे हैं, तो आप फिक्स लोकेशन आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और अगर आप अपना व्यापार जगह-जगह पर घूम-घूम करके करते हैं, तो आप इसमें मोबाइल फिल करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप वेंडिंग ड्यूरेशन जो है आपका क्या रहता है, मार्च, अप्रैल किस माह में और किस सन में आप जो है इस व्यापार को करते हैं, दोस्तों इसको यहाँ से फिल करना होगा। दोस्तों, इसके बाद वेंडिंग डेज़ जो है आपके अगर ऑल डेज़ है तो यहाँ क्लिक करना होगा, अन्यथा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या जिस भी दिन जो है आप इस एक्टिविटी को, इस व्यापार को आप करते हैं, उस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको वेंडिंग टाइमिंग का जो है डिटेल यहाँ फिल करना होगा, किस टाइम से किस टाइम तक आप जो है यह व्यापार करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको जो है लोकेशन ऑफ एरिया वेंडिंग, जहाँ पर आप इस तरह का व्यापार करते हैं, वह यहाँ पर फिल करना होगा। दोस्तों, इसके बाद पिन कोड फिल करना होगा। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट इसके बाद दिए हुए हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है और यस या नो में आप यहाँ रिस्पॉन्स करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको
नीचे जो है टोटल मंथली फैमिली इनकम यहाँ पर दर्ज करनी होगी। आपकी कुल इनकम कितनी है, यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। दोस्तों उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ से फिल करनी होगी। आपको यहाँ कई बैंक शो हो रहे हैं, किस बैंक से आप जो है इस लोन को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद उस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, उस बैंक का ब्रांच क्या है, और जो है आपका वहाँ पर अगर खाता है तो उसका खाता नंबर क्या है, दोस्तों इसको आपको जो है यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद डिजिटल पेमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कई प्रकार के डिजिटल पेमेंट जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। जिसमें जो है दोस्तों आप 5 प्रकार के, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी तरह का डिजिटल पे जो आप यूज़ करते हैं, आप 5 तरह के डिजिटल पे आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। दोस्तों इसके बाद आप फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 12 मंथ के लिए लोन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर एक कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो है 10,000 तक की लिमिट दे सकते हैं। आप लिमिट देकर के 12 महीनों के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल के बाद जब ये लोन लोन आपका आधा हो जाएगा तो आपको अभी अभी सेकंड लोन का आइटम अभी नहीं खुल रहा है। दोस्तों अभी आपको सेकंड स्टेज पर 20,000 के लिए आप लोन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह अभी आपका नहीं खुल रहा है। आप जैसे ही आप 12 मंथ के बाद जो है 12 मंथ में आप इस लोन को अदा कर देंगे तो आप दोस्तों 20,000 की लोन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप 50,000 के लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आपको 36 महीने की किस्तों में देना होगा। दोस्तों लोन पर्पस आपका क्या है, इसके बाद आपको फिल करना होगा। जैसे आपको वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन या पर्पस ऑफ एसेट्स, मतलब आपका जिस भी पर्पस से आप यह लोन लेना चाहते हैं आपको इस पर टिक करना होगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना होगा। दोस्तों इसके बाद आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए बैंक पर इसके प्रिंट आउट को निकाल करके आपको 3 से 4 दिन के बाद अपने बैंक अकाउंट में 3 से 4 दिन के बाद में आपके द्वारा दर्ज किए गए बैंक में जाकर संपर्क करना होगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन के बाद में आपके लोन को आपको आपके बैंक खाते में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।